Hello everyone, welcome to the social science class of grade 8. In the last video we have started the fourth chapter of history, that is rural life and the society, and we have discussed about the new land revenue policies by the East India Company in India. And the first policy that we have discussed in the last video, that is the permanent settlement, that is started by the Cornwallis. Now we will discuss the another land revenue policies started by the British East India Company. Let us start today's work. The next policy that was started by the British East India Company was Royalty system. This system was started by the Governor General of India in 1820, and this system was also known as the Monroe system because it was started by the Governor General. His name was Thomas Monroe. Under this system, company made a direct contact with the royals. Royals means the small land होल्डर्स, इनके बीच में सीधा कॉन्टैक्ट था. मीन्स जो भी टैक्स लगाया जाएगा वो डायरेक्टली रोड्स मीन्स जो पीजेंट्स हैं वो ही पे करेंगे टू द कंपनी. देयर वर नो मिडल मैन. दे वर बाउंड टू डिपॉजिट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर 20 to 40 ईयर्स. 20 से 40 साल तक के लिए वो रेवेन्यू फिक्स होता था और डायरेक्टली दे हैव टू पे द टैक्स टू द British government. This system was made to overcome the drawbacks of permanent settlement. जो भी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में जो भी कमियां थी उनको दूर करने के लिए इस सिस्टम को स्टार्ट किया गया था, क्योंकि उस सिस्टम में जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, वो असली मालिक बन गए थे ज़मीनों के, जिस कारण से कंपनी को लॉस हो रहा था और जो फार्मर्स थे उनको भी बहुत सारी हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा था. That's why this system was started by British East India Company. But this system was also failed because of the high revenue. क्योंकि जो रेवेन्यू था पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा देना पड़ता था और उसके लिए जो मेथड यूज़ किए जाते थे वो भी काफ़ी हार्श थे. मीन्स फार्मर्स को बहुत तंग किया जाता था, जिस कारण से ये सिस्टम भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया. इस कमियों को दूर करने के लिए एक और नया सिस्टम स्टार्ट किया गया था. दैट सिस्टम वाज नोन एज द महलवाड़ी सिस्टम. दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, बट लेटर ऑन इन पंजाब आल्सो. अंडर दिस सिस्टम द सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज मेड बिटवीन कंपनी एंड द महल. महल मीन द विलेज कम्युनिटी, जो विलेज के सभी लोग हैं. तो इसमें हर लोग शामिल होंगे, चाहे वो पीजेंट्स होंगे, चाहे वो फार्मर्स हैं या कल्टीवेटर्स हैं. एवरी पर्सन इज इंक्लूडेड इन दिस महल, दैट इज विलेज कम्युनिटी. ऑल द पीजेंट, बोथ द फार्मर्स, द कल्टीवेटर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू. द फिक्स्ड रेवेन्यू वाज टू पेड इन कैश एंड इट कुड बी रिवाइज्ड आफ्टर 30 ईयर्स. 30 ईयर्स के बाद उसको दोबारा रिवाइज किया जा सकता है. मीन्स उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द situation. If any case a peasant is failed to pay the land revenue, the whole village community had to pay it. अगर कोई भी कंडीशन ऐसी आ जाती है जिस कारण से किसान जो लैंड रेवेन्यू है उसको पे नहीं कर पाता है तो पूरी विलेज कम्युनिटी उसको पे करेगी. दैट वाज रिस्पॉन्सिबल पेइंग द लैंड रेवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. Hence the government did not suffer any losses that the government has to face during the another system, that is permanent settlement system and the royalty system. This system was one of the best system as it involved the good feature of both permanent and the royalty system. क्योंकि ये सबसे अच्छा सिस्टम था, क्योंकि इसमें जो परमानेंट सिस्टम और जो रॉयल्टी सिस्टम में जो भी कमियां थी उसको दूर किया गया था और जो उनके अच्छे फीचर्स है वो इसमें इंक्लूड किए गए थे. So it was the best system of the land revenue during the colonial rule. That's all about the land revenue system that was started by the British East India Company. In the next video, we will discuss about the impact of the land revenue policies on the rural economy. I hope today's lecture is clear to you. Thank you for watching this video.